कल्पना करो, तुम जीवन में बहुत कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो। सुख, सफलता, सम्मान, प्रेम। लेकिन तुम जितना पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही जीवन हाथ से फिसलता हुआ लगता है। कभी खुशी आती है, फिर अचानक दुख आ जाता है। कभी सब अच्छा लगता है और अगले ही क्षण सब बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? भगवान बुद्ध ने इसी प्रश्न को गहराई से देखा था और वर्षों की साधना के बाद उन्होंने एक ऐसा उपदेश दिया जो पूरे जीवन की दिशा को बदल सकता है। बुद्ध ने कहा था, इस संसार में जो भी है वह अनित्य है। सब बदल रहा है, सब क्षणिक है, कुछ भी अस्थायी नहीं है। और यही बुद्ध का सबसे शक्तिशाली उपदेश है। बहुत समय पहले कपिल वस्तु में एक राजकुमार पैदा हुआ था जिसका नाम सिद्धार्थ था। राजमहल में उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सुख, सुविधा। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक प्रश्न था, क्या यही जीवन है? एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर चार दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक साधु। इन चारों दृश्यों ने सिद्धार्थ को हिला दिया। उसे समझ में आ गया कि यह जीवन अस्थायी नहीं है। युवावस्था भी नहीं टिकती, स्वास्थ्य भी नहीं टिकता और अंत में शरीर भी नहीं टिकता। तभी उसके भीतर एक आग जल उठी, सत्य को जानने की आग। और एक रात वह सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा। राज्य, धन, परिवार सब पीछे छूट गया। अब उसकी खोज थी अंतिम सत्य। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, जंगलों में रहा, ध्यान किया, उपवास किया, लेकिन सत्य अभी भी दूर था। फिर एक दिन उसे एक बात समझ में आई कि सत्य अत्याचार से नहीं मिलेगा। तभी उसने मध्यम मार्ग अपनाया और एक रात बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने संकल्प लिया कि जब तक सत्य का अनुभव नहीं होगा, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। रात गहरी होती गई और फिर भोर के समय उसके भीतर कुछ बदल गया। अचानक सारी अज्ञानता टूट गई और उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गया, जागृत व्यक्ति। जागृति के बाद महात्मा बुद्ध ने जो सबसे गहरी बात समझी वह यही था कि सब कुछ बदल रहा है। उन्होंने देखा, विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, शरीर हर क्षण बदल रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारी पहचान भी बदलती रहती है। कुछ भी अस्थायी नहीं है। बुद्ध ने इसे ही कहा था, अनित्य, इम्परमानेंस। बुद्ध ने कहा, दुख इसलिए नहीं है कि चीजें बदलती हैं, दुख इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि चीजें न बदलें। हम चाहते हैं खुशी हमेशा बनी रहे, युवावस्था हमेशा बनी रही, संबंध हमेशा बने रहे। लेकिन जीवन का नियम कुछ और है। जीवन नदी की तरह है, वह हमेशा बहता रहता है। और जब भी तुम बहती नदी को पकड़ने की कोशिश करते हो तो दुख पैदा होता है। तो क्या किया जाए? क्या जीवन से भाग जाना चाहिए? नहीं। बुद्ध कहते हैं, सिर्फ देखो। जब तुम गहराई से देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि सब कुछ बदल रहा है। विचार भी बदल रहे हैं, भावनाएं भी बदल रही हैं। यह समझ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांति लाती है, क्योंकि तब तुम पकड़ना छोड़ देते हो। साक्षी भाव बुद्ध की सबसे बड़ी साधना है, यानी सिर्फ देखना। जब क्रोध आए उसे देखो, जब दुख आए उसे देखो, जब खुशी आए उसे भी देखो। धीरे धीरे तुम्हें एक अद्भुत बात पता चलेगी कि जो देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन देखने वाला हमेशा स्थिर रहता है और वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जिस दिन तुम्हें यह बात समझ में आ जाती है कि सब कुछ अनित्य है, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाता है। तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते हो, क्योंकि तुम्हें पता है यह भी गुजर जाएगा। दुख आएगा और चला जाएगा, खुशी आएगी और चली जाएगी। सब एक प्रवाह है और उसी प्रवाह में तुम शांत हो जाते हो। जब बुद्ध अपने अंतिम समय में थे तो उनके शिष्यों ने पूछा कि भगवान हमें अंतिम उपदेश दीजिए। बुद्ध ने कहा, अब दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। सत्य किसी और से नहीं मिलेगा, तुम्हें स्वयं देखना होगा, स्वयं जागना होगा। तो बुद्ध का सबसे शक्तिशाली उपदेश यही है कि सब कुछ अनित्य है, कुछ भी अस्थायी नहीं है। और जब तुम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हो तो पकड़ना समाप्त हो जाता है और जहाँ पकड़ खत्म होती है वहीं शांति जन्म लेती है। और यही बुद्ध की जागृति का रहस्य है। अब दीपो भव।